बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए साध संगति के माध्यम से परमेश्वर हम सभी आत्माओं को तैयार कर रहे हैं और सत्सेवक भाई बहन मिलकर लगातार साध संगतियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर लाइव आकर या वीडियो बनाकर उन तमाम घटनाओं के ऊपर ज्ञान आधार से चर्चा करते हैं, जिन घटनाओं पर चर्चा करने की वर्तमान में विशेष आवश्यकता है। इसी से हमारा दिल और दिमाग दोनों परिपक्व होंगे, इसी से हमारे अंदर आत्मविश्वास, विश्वास और दृढ़ता आएगी और यही आत्मविश्वास, यही दृढ़ता एक दिन हमें सतलोक में बैठाएगी। तो सभी भगत भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं और आज का जो लाइव वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीआईपी है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से कोई हमारा भगत भाई है, वीर सिंह दास शायद उनका नाम है। यूट्यूब पर उनका एक चैनल चलता है और उन्होंने अयोध्या भंडारे को लेकर दास के एक लाइव वीडियो के ऊपर उन्होंने अपना वीडियो बनाया है। उनके पास में कुछ भगत भाई बहनों के फोन आए होंगे, उनको कहा होगा कि भगत जी आप पवन दास जी के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो भाई ने बड़ी हिम्मत करके एक वीडियो बनाया है। उनकी हिम्मत की दास दाद देता है। दास उनकी हौसला अफजाई करना चाहेगा कि आप इसी प्रकार से मुझ पवन दास के वीडियो को लेके कमेंट्स करते रहो, वीडियो बनाते रहो और तुम्हारे उन वीडियो के ऊपर तुम बनाओगे 10 मिनट का वीडियो, इधर से परमात्मा तुम्हारे 10 मिनट के वीडियो पर 3-3 घंटे का लाइव वीडियो बनवाकर अच्छे से तुम्हारे अज्ञान और पाखंड की पोल खुलवाते रहेंगे। बड़ी खुशी होती है जब कोई भगत भाई दास के वीडियो पर इस प्रकार से उवाबाई करता है, मन गढ़ंत बातें करता है और उस भाई की उवाबाई से, उसकी मन गढ़ंत बातों से हम सत्सेवकों को परमात्मा एक मौका दे देता है ज्ञान आधार से चर्चा करने के लिए कि देखो एक ही गुरु के शिष्य हैं। गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के जेल जाने के बाद में उनकी संगत में जो 2 पार्ट बन चुके हैं, एक पार्ट है ज्ञानी जो साध संगति कहलाती है, सत्सेवक कहलाते हैं, दूसरा पार्ट है अज्ञानी जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कहलाता है। और दोनों के आचार विचार व्यवहार में ज्ञान आधार में गुरु वचन को लेकर दिन रात का अंतर है। इसी का नाम परीक्षा है। हिसार जेल में बैठकर वो परमात्मा यही सब कुछ देख रहा है। एक पुस्तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सभी भक्तों को बांटी जाती है, जिसका नाम है समझा है तो सिर धर पाओ और जब जब भूल पड़े। एक छोटी सी पतली सी पुस्तक है, लाल लाल कलर की, और उस पुस्तक में गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बच्चों, मैं जो वर्तमान में जेल में आके बैठा हूं ना, मैं इसलिए बैठा हूं कि मेरे पीछे से मैं ये देखूंगा कि कौन क्या क्या गलतियां करेगा, मेरे ज्ञान को किन किन भक्तों ने कितना समझा है, कैसा समझा है। उस आधार से जो भी गलतियां या त्रुटियां तुम करोगे मेरी गैर हाजिरी में, तो मैं रहते सहते उन त्रुटियों को ठीक कर जाऊंगा, अन्यथा ये काल तुम्हें भक्ति नहीं करने देगा। 1000 साल तक ये मार्ग नहीं चल पाएगा। तो परमेश्वर रामपाल जी भगवान की एक विशेष मेहर, आज परमात्मा अपने बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं ज्ञान आधार से ठोक बजाकर। और भाई जितनी परमात्मा की महिमा की जाए उतनी थोड़ी है कि परमेश्वर इस परीक्षा में लगातार अपने सत्सेवक बच्चों को पास करते जा रहे हैं। भाई और बहनों, आज ये जो वीडियो साध संगति के बनाए जा रहे हैं, ये वर्तमान में तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भी ज्यादातर शिष्य नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में एक फितूर बैठा दिया गया है, उनको डरा दिया गया है, उनको धमका दिया गया है, उनके अंदर एक बहुत जबरदस्त भय डाल दिया गया है
कि पवन दास गुरुद्रोही है, और अगर पवन दास की किसी ने शक्ल भी देख ली, किसी ने वीडियो देख लिया, तो उसका नाम खंड हो जाएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा, उसका पिंड ब्रह्मांड सब फूट जाएगा। बहुत बुरी तरह से डरा रखा है। लेकिन आने वाले समय में आपके इस भाई पवन दास के वीडियो पूरी दुनिया देखा करेगी, पूरी दुनिया, क्योंकि आने वाला समय परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान का है, अध्यात्म का है, सनातन धर्म का है, विश्व गुरु का है, जगत गुरु का है, सतगुरु रामपाल जी भगवान का है। और ऐसा नहीं है कि जब सतगुरु रामपाल जी भगवान का साम्राज्य पूरी दुनिया में 2028 के बाद स्थापित होना शुरू हो जाएगा, तो जो भी उनके शरण में आएगा तो एक ही दिन में वो सब कुछ समझ जाएगा या साल भर में सब कुछ जान जाएगा। नहीं, उसे पूर्ण रूप से सतगुरु रामपाल जी भगवान को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए, गुरु को भगवान मानने के लिए साध संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे। दूसरा, धरती पर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। उनकी पहचान, उनके प्रति दृढ़ विश्वास, लगन केवल साध संगति के वीडियो देखकर ही बन सकती है। एक विशेष परमात्मा का लीला का हिस्सा है। ये आने वाले समय में पूरी दुनिया जानेगी, पूरी संगत जानेगी। लेकिन वर्तमान में जो जो भगत भाई बहन आंख बंद करके, डर के मारे, भय के मारे बैठे हुए हैं, उस कबूतर की भांति आंख बंद करके ये बिल्ली रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेटरों के डर से जो आंख बंद करके बैठे हैं, इनको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका खो देंगे, ये बहुत बड़ा मौका चूक जाएंगे। और सबसे बड़ा मौका क्या चूकेंगे? सतलोक जाने का मौका चूक जाएंगे ये। क्योंकि दुनिया को तो एक मौका है गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद उनकी पहचान करने का, उनसे जुड़ने का। लेकिन संत रामपाल जी के वर्तमान में जितने भी उपदेशी भगत और भक्तमती हैं, शिष्य और शिष्याएं हैं, उनको बाद में मौका नहीं मिलेगा। उन सभी उपदेश प्राप्त भगत भाई बहनों को परीक्षा में पास होने का मौका, गुरुदेव की पहचान का मौका, इस ज्ञान आधार रूपी परीक्षा में सफल होने का मौका केवल उसी समय तक है जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा धोखा वही लोग खाएंगे जो संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे प्राण प्रिय, हमारे महबूब सतगुरु रामपाल जी भगवान से विनती करेंगे, हम उनकी स्तुति करेंगे। उसके बाद हम आज का लाइव वीडियो शुरू करेंगे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्ति दाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, जगत के सेठ, सेठों के सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध,
ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, ए समवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कबीर परमेश्वर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में बड़े सौभाग्य से साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान की सारी सृष्टि के रचनहार की आप और हम सत्सेवक भाई बहनों पर इसी प्रकार से असीम रजा बनी रहे, हमारी एकमात्र यही कामना, यही इच्छा गुरुदेव भगवान से है। भाई और बहनों, हमें परमात्मा लगातार एक मौका देता जा रहा है ज्ञान आधार से अपने आप को परिपक्व करने का। निमित्त चाहे परमात्मा किसी भी आत्मा को क्यों ना बनाए, उसके लिए आज के वीडियो के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए, आंख बंद करके गांधारी बनकर उआबाई बकने वाले एक भगत भाई को, जो कि हमारा गुरु भाई है, हमारा धर्म का भाई है। हालांकि उन्होंने दास के खिलाफ उल्टा सीधा बोला है अपने वीडियो में कि डांगर है, पशु है। कोई बात नहीं भाई, हम डांगर तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमसे बड़ा कोई पशु भी नहीं है जो अपने परमपिता परमेश्वर से सतलोक में धोखा करके इस काल के जाल में फंसकर इस गंदे लोक में गधा, कुत्ता, सुअर, डांगर बनने के लिए आ गिरे। और डांगर एक बार नहीं भाई, हम तो ना जाने करोड़ों अरबों बार डांगर रह चुके हैं, पशु रह चुके हैं, गधे कुत्ते भी रह चुके हैं। परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तू राजा कीन्या और मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। यदि ये जीवात्मा करोड़ों बार राजा रह चुकी है तो राजा का जन्म तो भाई आम व्यक्ति के करोड़ों जन्म मिलने के बाद में नसीब होता है। तो सोचिए, यदि हम परमेश्वर की वाणी के अनुसार यहाँ की प्रत्येक आत्मा, चींटी से लेकर हाथी, इंसान, स्त्री, पुरुष, अगर वो करोड़ों बार अगर राजा रह चुका है तो भाई और बहनों, इंसान कितनी बार रहा होगा? अरबों खरबों बार। और एक इंसान योनि, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो कब मिलती है? जब हम 84 लाख योनियों का चक्कर काट लेते हैं, तब एक सामान्य व्यक्ति का जीवन मिलता है। तो सोचिए भाई और बहनों, हम डांगर कितनी बार बन चुके हैं, गधे, कुत्ते, सुअर, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, गधे, कुत्ते कितनी बार बन चुके हैं। अगर आप 1 करोड़ से काउंटिंग करने लगो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, और आपकी 100 साल की उम्र है, तो 100 साल तक भी आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे। इतने जन्म इस काल की ये सृष्टि बनने के बाद, 21 ब्रह्मांड बनने के बाद, आप और हम दुष्ट नीच प्राणी अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से सतलोक में धोखा खाकर, गद्दारी करके इस काल के साथ नीचे आके भोग चुके हैं। तो भाई और बहनों, अब हमें गुरुदेव भगवान ने मौका दिया है, परमात्मा ने हमें बहुत बड़ा एक सौभाग्य बख्शा है कि इस जन्म में हम यहां से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिस मुक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरस रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता भी तरस रहे हैं। उन 33 करोड़ देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, राम और श्री कृष्ण जैसे अवतारों को, मूसा, हजरत आदम, हजरत इजराइल, हजरत यूसुफ हैं और हजरत मोहम्मद, इन सभी पीर और पैगंबरों को ना जाने कितनी बार, अभी तो 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर बनकर असहनीय कष्ट भोगना है। और गुरुदेव ने बताया, बच्चों तुम्हारी जो किस्मत है उसके आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी पासिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप और हम आत्माएं जो वर्तमान में पिछली पीढ़ी में पैदा हो चुकी हैं, गुरुदेव हमें अपनी शरण में ले चुके हैं। आप और हम सभी आत्माएं वो सारी की सारी जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को अभी पार करने में ब्रह्मा विष्णु महेश को टाइम लगेगा, पीर पैगंबरों को टाइम लगेगा, इस सृष्टि के अन्य व्यक्तियों को टाइम लगेगा, वो सारी की सारी प्रोसीजर को कंप्लीट करके, पार करके
आप और हम फाइनल इस स्थिति में आ चुके हैं, इस स्टेज पर आ चुके हैं कि अब हमारा ये अंतिम मानव जन्म हो जाना चाहिए, यदि कोई भगत होश में है तो, यदि उसको ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान और ये सतगुरु, ये भगवान यदि उसको समझ में आ गया है तो उस आत्मा का ये लास्ट मानव जन्म है, सदा सदा के लिए इस गंदे लोक से छुटकारा प्राप्त करने का अंतिम मानव जन्म है। और यदि ये मौका हम चूक गए किसी भी कारण से, अपनी गलती से, समाज के दबाव से, लोक लाज से, डर से, भय से, तो भाई और बहनों फिर हमें वापस उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जिस प्रोसीजर से गुजरकर अरबों खरबों युगों बाद में आज हम वर्तमान में पिछली पीढ़ी में इस स्थिति में आए हैं। तो देखो कितना लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा फिर। तो जो समझदार आत्मा होगी वो इस मौके को नहीं चुकेगी। और वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा हमारी जो परीक्षा ली जा रही है, जो परख की जा रही है हमारी, सतलोक ले जाने के लिए 28 साल से ज्ञान देने के बाद, इस परीक्षा में यदि कोई देखा देखी में आंखों पर काली पट्टी बांधकर या उन आश्रमों में आती हुई भीड़ को देखकर या सतगुरु रामपाल जी भगवान के उस काल प्रेरित कलयुगी परिवार वालों को देखकर उन लोगों को गुरु जी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई समझने की भूल करके यदि ज्ञान को आधार ना बनाकर और उनकी पूंछ पकड़ के यदि कोई चलेगा तो भाई उसको वापस दोबारा से उसी प्रोसीजर में आना पड़ेगा। इस जन्म में तो वो सतलोक जाने के सपने देखे, सपने। तो भाई और बहनों, ये साध जो संगतियां परमात्मा ने रखवाई हैं, देखो इसमें मुझ कुत्ते का कोई योगदान नहीं है। मैं तो आप जैसा ही 2 कोटि का नीच प्राणी, एक जीव हूं। आप में मेरे में कोई अंतर नहीं, आप और हमारे में कोई अंतर नहीं है। ये तो परमात्मा की रजा, परमात्मा की मेहर। वो चाहे तो वो गधे से अपना काम करवा ले, सतगुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। वो परमात्मा चाहे तो वो मिट्टी से अपना काम करवा ले, वो पत्थर से बुलवा दे। वो समर्थ है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ा आप और हमारा सौभाग्य जो परमात्मा ने साध संगति से जोड़कर हम सभी भाई बहनों को इस परीक्षा के समय में एक हिम्मत दी परमात्मा ने। वरना आप और हम भी जीव ही हैं, पीव नहीं है, अवतार नहीं है। हम भी उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के डर से, उसके भय से, उसकी चापलूसी कर रहे होते, बाकी संगत की तरह उनकी गुलामी कर रहे होते, गांधारी बनके उनके हर आदेश को फॉलो कर रहे होते। और हमारे इतने कर्म बिगड़ चुके होते, इतने कर्म बिगड़ चुके होते कि परमात्मा भी परेशान हो जाते कि अब इनको कैसे पार करूं मैं। तो आप सभी भाई बहनों का समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो पर दास सीधा आना चाहेगा। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से एक हमारे गुरु भाई हैं, वीर सिंह दास उनका नाम है। यूट्यूब पर उनका एक चैनल है। और जब दास ने कुछ समय पहले अयोध्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सतगुरु रामपाल जी भगवान की आड़ में, उनके आदेशों की आड़ में काल प्रेरणा से मनमाना आचरण करते हुए, आन उपासना को सहयोग देते हुए, पाखंड पूजा को बढ़ावा देते हुए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो 1 महीने का भंडारा लगाने का प्रोग्राम शुरू किया था, और जब दास ने उस पाखंड के ऊपर लाइव आकर वीडियो बनाया, वीडियो संगत में बहुत ज्यादा वायरल हुआ, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को चिंता हुई, क्योंकि उनके पास भक्तों के फोन आने लगे कि भगत जी आप लोगों ने ये क्या किया, ये मनमाना आचरण क्यों शुरू किया, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आपको कब आदेश दिया, गुरु जी ऐसा आदेश नहीं दे सकते ज्ञान आधार से, क्यों आप लोग हमारे कर्म फोड़ रहे हो, क्यों आप लोग इस पाखंड पूजा में जो है सहयोग कर रहे हो, बैठ के चुपचाप अपनी भक्ति करो ना, भगवान ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, इतना अच्छा मार्ग दे दिया, अपने भगत भाई बहनों को समझाओ, इन आश्रमों में साथ संगतियां करवाओ, ज्ञान आधार से पूरी पूरी रात चर्चा करो, आत्माओं के विश्वास को बढ़ाओ। है तुम लोग हमारा जूता और हमारा सिर, हमारे से ज्योति पाठ दान धर्म का पैसा लेके फिर हमारे पैसे से पाखंड पूजा में भंडारे लगा लगा के तुम हमारे कर्म फोड़ रहे हो। तो वो जो भाई है जिसके चैनल का नाम है एकम एक विदित्यम, पता नहीं क्या नाम रखा है, एकम एक दिव्यत्यम, ऐसा कुछ नाम है।
तो दास आपको उसी भाई के वीडियो पर लेकर चलता है और ज्ञान आधार से अब हम आगे चर्चा करेंगे। देखो भाई और बहनों, मैनेजमेंट वालों की बुद्धि ऑफ है, उनका बल्ब फ्यूज हो चुका है, उनकी कॉमन सेंस खत्म हो चुकी है, वो काल के हाथ लग चुके हैं। वो चाहे किसी भी भाषा का प्रयोग करें हमारे लिए, चाहे वो डांगर कहें, चाहे वो पशु कहें, चाहे गुरुद्रोही कहें, चाहे काल का दूत कहें, चाहे गालियां निकालें, चाहे मारपीट करें, और उन्होंने सारे के सारे कुकर्म हमारे साथ में कर भी लिए हैं। दास के साथ में 2-2 बार उन्होंने मारपीट भी कर ली, गालियों की तो कोई सीमा ही नहीं है। और वो जो मर्जी करें, उनके कर्म उनके साथ हैं। भाई और बहनों, ये अध्यात्म है, ये तत्व ज्ञान है। देखो सन 2016 में जब दास ने संगत को समझाने के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से एक पुस्तक निकाली थी बरवाला कांड के ऊपर। पुस्तक का नाम था कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड। उस पुस्तक को लेकर गुरुदेव का भाई, गुरुदेव का परिवार, बेटा बेटी, ये कोऑर्डिनेटर, इन्होंने दास को बहुत कुछ कहा। दास नहीं माना कि भाई ज्ञान आधार से तो बातें बताई जाएंगी। हमारा बाप अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए जेल में बैठा है, तो बाहर हम अज्ञान और पाखंड की गोद में बैठकर अपने बाप की नजरों में कैसे नीचे गिर सकते हैं? हमारा जमीर मर जाएगा, आत्मा मर जाएगी, या तो गर्दन उतर जाए या फिर भाई सच्चाई बताएंगे, चुप नहीं बैठ सकते। सतगुरु ने मार मार के खीर खिलाई है, मार मार के, तो भाई वो सेवा भी मार मार के लेगा। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य व्यक्ति जिनको सारनाम मिला हुआ है, देश राज दिल्ली वाला वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर जो उत्तर प्रदेश का शामली आश्रम संभालता है, राम निवास छावले वाला, बसंत सैनी जो रोहतक में भक्तों को सार शब्द दे रहा है, एक परवेश दास कोई दिल्ली का, यानी मैन आदमी आए 8-10 ये गुरुदेव के भाई ने भेजे मुझे मरवाने के लिए। और मुझे धोखे में लिया इन्होंने, बीच में हमारे एक गुरु भाई को डाल दिया, डॉक्टर रामेश्वर जांगेड़ को, जो कि जोधपुर से हैं। वर्तमान में वो आत्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से दूर हो चुकी है, हट चुकी है, वो दूसरे पंथों में जा चुका है। अब उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई मैटर नहीं है। जब तक उन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान के पंथ में रह के उसने गड़बड़ियां करी, तब तक दास ने उसके ऊपर खूब वीडियो बनाए। लेकिन अब वो इस मार्ग को छोड़ चुका है, संत रामपाल जी के इस पंथ को त्याग कर पहले वो मदन पंथ में चला गया। मदन पंथ में जाने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो भाई सबसे गया गुजरा पंथ है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो ऊपर से लाल लाल दिखाई देता, अंदर से बिल्कुल थोता है। तो उसने मदन पंथ को भी छोड़ दिया। मदन पंथ का जो फर्जी जो गुरु है उससे भी उसने बैर बांध लिया, लड़ाई झगड़े कर लिए। अब पता नहीं वो भाई क्या कर रहा है, खुद ही गुरु बन गया, किसी और को बना लिया, वो जाने, उसका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, परमात्मा जी के आशीर्वाद से अब हमने ज्ञान आधार से हर पहलू पर विचार विमर्श करके आगे बढ़ना है। ये ज्ञान आधार की भक्ति है। तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे वीडियो के ऊपर। तो ये है वो भाई साहब, अगर आप शकल से जानते हो तो ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय, सभी को राम राम। सब आजकल मोबाइलों में बड़ी प्रॉब्लम है, इतने महंगे महंगे मोबाइल हैं, फिर भी कार्ड है ना, सेवा के समय ऐसा कर देता है बिल्कुल। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय, सभी को राम राम सत्संग। देखो इतनी अच्छी आवाज आ रही थी इसमें पहले, और अब क्या इसके परेशानी आ गई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय, सभी को राम राम सत्संग। ये जो पवनदास है, ये जो है इस बंदे ने जो है अयोध्या कुछ बकवास करी है अयोध्या। अब चला थोड़ा ठीक ठाक। तो अब इस भाई का वीडियो देखिएगा आप। भाई और बहनों, हर एक चीज को ध्यान से सुनना है, कमेंट्स बाजी नहीं करनी है। हम यहाँ पे कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं आते हैं, मान बढ़ाई के लिए नहीं आते हैं। हम 2 कोटि के जीव हैं, भगवान ने हमें मौका दिया है, हमने ज्ञान आधार से इन चीजों को देखना है, सोचना समझना है
और आगे हमने किसी भी प्रकार की गलती करने से जो है वो बचना है, इसलिए हम लाइव आते हैं। तो ध्यान से सुनो इस भाई का वीडियो क्या कह रहा है, फिर इसके ऊपर हम ज्ञान चर्चा करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को राम राम सत साहेब। ये जो पवन दास है, ये जो है भाई ने वीडियो शुरू किया नहीं, उससे पहले अपने जीवन की सबसे बड़ी जो गलती है वो कर डाली। इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं पवन दास की पोल खोलूंगा आज पूरी। ये 15 मिनट का वीडियो है इनका, और ये कह रहे हैं कि मैं पवन दास की पूरी पोल खोलूंगा आज, जबकि आज उल्टी भाई साहब की पोल ढंग से खुलने वाली है, ज्ञान आधार से। तो वीडियो की शुरुआत में ही इन्होंने वो गलती कर दी जो भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी गलती है, जिस गलती के कारण भगत तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भी, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद भी वो कुत्ते की योनि में जाने से नहीं बच सकता, वो गधे की योनि में जाने से नहीं बच सकता। वो गलती पवन दास की पोल खोलने वाले इस भाई ने अपने वीडियो के शुरुआत में ही कर दी। तो सोचिए आगे तो कितनी गलतियां करेगा ये। क्या गलती कर दी, आपको वीडियो फिर से सुना रहा हूं। सबसे पहले इसने जयकारा लगाया, और क्या जयकारा लगाया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और उसके बाद दूसरा क्या जयकारा लगाया, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। अरे जब भगवान एक है, अल्लाह एक है, सारी सृष्टि का मालिक एक है, कुल का खाविंद एक है, तो फिर दो दो जयकारे भाई साहब ये किसके लगा रहा है? अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं है, अगर सतगुरु रामपाल जी इनके अनुसार परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, इसीलिए तो ये लोग दोबारा आगे ये कबीर जी का जयकारा लगा रहे हैं। मतलब ये संत रामपाल जी को मानते हैं अलग और ये कबीर जी को मानते हैं अलग, दोनों को अलग अलग मानते हैं, इसीलिए तो अलग अलग जयकारे लगाने की जरूरत पड़ी। अरे मेरे शरीर का, मेरा शारीरिक जो बाप है वो एक है, दो नहीं हो सकते। मेरा शरीर का बाप भी एक ही है, तो सोचिए मेरी आत्मा के दो दो बाप कैसे हो सकते हैं। और जब भी मैं अपने सांसारिक बाप को आवाज लगाऊंगा तो दो नाम से नहीं लगाऊंगा, एक ही नाम से लगाऊंगा जो उसका नाम है। और यदि कोई दो नाम से लगा रहा है तो जरूर उसने अपने दो बाप बना रखे हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो काल पूरे की पूरी मैनेजमेंट से करवा रहा है, क्या गलती करी, ध्यान से सुनिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को राम राम सत साहेब। ये जो पवन दास है, ये जो है इस बंदे ने जो है अयोध्या भंडारे को लेकर के काफी कुछ बकवास करी है, अयोध्या भंडारे को लेकर के, तो जिससे कुछ भक्तों के अंदर शंकाएं पैदा हो गई है। तो आज जो है इस पवन दास की बकवास के कारण कुछ भक्तों में शंका पैदा हो गई है। क्यों भाई? अरे शंका पैदा क्यों हो गई? हम सत्सेवकों को तो कोई शंका पैदा नहीं हुई, हमने तो ज्ञान आधार से तुम्हारे पूरे पाखंड का खुलासा कर दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया तुम्हारे मनमाने आचरण को। हम सत्सेवकों को तो कोई शंका नहीं हुई। अब तुम मैनेजमेंट वालों को शंकाएं क्यों हो रही हैं? भाई पवन दास गुरुद्रोही है, पवन दास को गुरुजी ने गुरुद्रोही कर दिया, तो मुझ पवन दास के वीडियो देख के और तुम लोगों के साथ जो गुरुजी रात दिन रहते हैं, वीडियो कॉल पे बात होती है, ऑडियो कॉल पे बात होती है, महीने में 2 बार तुम लोग आश्रम में जाते हो, नामदान केंद्र पे जाते हो, नाम खंड होता है तो तुम महीने में 3-3 बार नाम शुद्ध करवा लेते हो। तुम्हारे इतने इतने आश्रम, इतने बड़े बड़े आश्रम, अरे तुम्हारे पास तो ज्ञान की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास हजारों की संख्या में कोऑर्डिनेटर, लाखों की संख्या में संगत है, अरे तुम्हारे पास तो ज्ञान की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। फिर भाई शंका क्यों हो रही है मैनेजमेंट वालों? अरे ज्ञान का अकाल पड़ गया क्या, टोटा पड़ गया क्या, जो पवन दास के वीडियो देख के शंका कर रहे हो?
संगत को तो आदेश मिला हुआ है ना कि पवन दास के वीडियो देखोगे नामखंड हो जाएगा, पवन दास की शक्ल देखोगे नामखंड हो जाएगा। तो मेरे वीडियो क्यों देखते हैं मैनेजमेंट वाले, तुम्हारे भगत भाई, उनको मना क्यों नहीं करते तुम? लेकिन भाई उनसे रहा नहीं जाता। सच्चाई तो सच्चाई है, आज नहीं तो कल सामने आएगी। आत्मा को परमात्मा की तलाश है, काल उसको कब तक डरा के रखेगा कि पवन दास की वीडियो मत देखो, पवन दास की वीडियो मत देखो। अरे ये मोबाइल परमात्मा ने सबको दे दिए, तुम किन किन भक्तों को डराओगे, किन किन को धमकाओगे, किन किन को जाके तुम जो है अपना वो पैरा लगाओगे। अरे तुम दिन में धमका दोगे तो रात को देखेंगे रजाई में मुंह डाल के। यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल भगवान ने सबको दे दिए। अब इस काल का षड्यंत्र, इस काल का पाखंड सदगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में फैलाया जा रहा अज्ञान अब छुपेगा नहीं। तो भाई शंका क्यों पैदा हो रही है? तुम्हारे साथ तो भगवान है, तुम्हारे आश्रम है, कोऑर्डिनेटर हैं, लाखों भगत तुम इकट्ठा होते हो, मिल बैठ के ज्ञान चर्चा करो। उन आश्रमों में साथ संगतियां करो, मिल बैठ के ज्ञान चर्चा करो। है भाई, शंका क्यों हो रही है तुम लोगों को? हमें तो तुम्हारे वीडियो देख के कोई शंका नहीं होती। हम तो तुम्हारी धोती से धोते हैं अच्छे से, ज्ञान आधार से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। है फिर इस पवन दास के वीडियो देख के तुम्हारे अंदर शंका पैदा क्यों होने लगी? जो तुम्हें वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई लोगों के कहने पर, तुम्हारे को भय पैदा हो गया कि संगत में शंका पैदा हो रही है, कहीं संगत हमारे से टूट ना जाए, दान धर्म का पैसा लोग देना ना छोड़ दें। क्यों भाई शंका क्यों हो रही है? अरे तुम्हारे पास तो हिसार जेल से 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के भाई मतलब सत्संग आते हैं नामदान केंद्रों पर। डायरेक्ट गुरुजी जेल से सत्संग कर रहे हैं, फिर पवन दास की वीडियो देख के शंका क्यों हो रही है? इससे ये साबित होता है कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट और उस मैनेजमेंट के पीछे जुड़ी हुई संगत बिल्कुल थोती है, थोती कुछ भी नहीं है। सबके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अगर अनाज भरना है तो भाई साथ संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे। तुम सब लोगों की मर्यादा खंडित है। इस परीक्षा के टाइम में तुम लोगों ने भेड़ की पूंछ पकड़ रखी है। भेड़ की पूंछ पकड़ने से परीक्षा में पास नहीं हुआ जाएगा। परीक्षा में भाई सूरवीरता दिखानी पड़ेगी, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, गुरुजी को प्रसन्न करना पड़ेगा, साध संगति से जुड़ना पड़ेगा। तो भाई कह रहा है कि शंका हो गई। पवन दास है, ये जो है इस बंदे ने जो है अयोध्या भंडारे को लेकर के काफी कुछ बकवास करी है अयोध्या भंडारे को लेकर के, तो जिससे कुछ भक्तों के अंदर शंकाएं पैदा हो गई है। तो आज जो है इस पवन दास की पूरी पोल खोल दी जाएगी और अयोध्या भंडारे के बारे में डिटेल से बताया जाएगा ताकि लोगों की शंकाएं दूर हो, ताकि लोगों की शंकाएं दूर हो। तो सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो की शुरुआत में, सबसे बड़ी जो गलती इस भाई ने की है, अपने गुरुजी को ये अलग मान रहा है और कबीर जी को अलग मान रहा है। गुरु और गोविंद दोनों को अलग अलग मान रहा है, इसलिए तो 2 जयकारे लगाने की जरूरत पड़ गई। और इस तरह के 2-2 जयकारे लगाने वालों के लिए परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संग में क्या बताया? गुरु और गोविंद को अलग अलग मानने वाले भक्तों के विषय में गुरु जी ने क्या बताया? वो क्या बनेंगे, कौन सी योनि में जाएंगे? क्योंकि भैया साथ संगति में जो भी ज्ञान चर्चा होती है वो गुरुजी के सत्संगों को आधार बना के होती है। इस 15 मिनट की वीडियो में इस भाई ने कोई सबूत नहीं दिखाया, कोई वीडियो नहीं दिखाया, केवल मेरा ही लाइव वीडियो थोड़ा सा 1 मिनट का दिखा दिया। अरे जैसे हम दिखा रहे हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान के वीडियो, उनके सत्संग, इस प्रकार से दिखाओ और गुरुजी के सत्संगों से यह साबित करो कि सत्सेवक गलत हैं या सात संगतियां गलत हैं या पवन दास गुरुद्रोही है। तुम्हारी टांग के नीचे से निकल जाएंगे हम सारे सत्सेवक, कान पकड़ के माफी मांगेंगे अगर गुरुजी के सत्संगों से तुम ये साबित कर दो कि सात संगतियां गलत हैं या सत्सेवक गलत हैं या पवन दास गुरुद्रोही है। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए जो गुरु और गोविंद को अलग अलग मानते हैं, जो एक आत्मा के 2 पति मानते हैं, एक शरीर के 2 बाप मानते हैं, उनके लिए सदगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या कहा? हम उनका सत्संग दिखाकर ही तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। सुनिए, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक 2 समझ कर चाल है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा। कौन सी योनि में जाएगा? कुत्ते की योनि में। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता और जब तक उनको कोई 2 समझ के चलता है
तो गुरुदेव कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। ये अध्यात्म का नियम है, और ये नियम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंगोली, यहूदी, फारसी, जैनी सबके ऊपर लागू होता है। धरती पर जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं सबके ऊपर लागू होता है, क्योंकि परमात्मा एक है, आत्मा का साथी एक ही है। एक बार फिर से सुन लो। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाला से कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की दुनिया में जागा। तो बताइए, पवन दास की पोल खोलने के लिए वीडियो बनाने वाला ये भाई कौन सी योनि में जाने की तैयारी कर रहा है? भक्ति करते करते भी ये कुत्ते की योनि में जाने की तैयारी कर रहा है? इसने तो मुझे डांगर कह दिया, कोई बात नहीं, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने तो गुरुजी के ज्ञान आधार से इसको जो है कुत्ता साबित कर दिया वर्तमान में। आगे अगर ये साथ संगति से जुड़ जाता है, गुरु को और गोविंद को एक मान लेता है, तो वापस ये एक इंसान की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में गुरुजी के ज्ञान आधार से, गुरुजी के सत्संग आधार से ये व्यक्ति कुत्ते की श्रेणी